ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाओ। तो आज मेरे बाबा ने कहा, कहीं किसी से बात करते भी बुद्धि का योग एक बाबा से, एक पिता परमात्मा से लगा रहे। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, जो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो उन बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मेरे शिव बाबा ने दिया है। तो उत्तर में आज कहा है, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। आज बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इस पुरानी दुनिया से अपना दिल नहीं लगाओ। तो आज मेरे बाबा ने कहा, अपने दिल एक बाप से लगाओ। आज बाबा आगे बोले, जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। आज बाबा ने कहा, शिव बाबा बोले, जांच करो कोई ऐसा कर्म तो नहीं करता है जो मेरी श्रीमत के विरुद्ध हो। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं, हमेशा सर्विस के निमित्त रहते हैं। तो बाबा ने कहा, यह अपने चेक करो। तो आज गीत में मेरे शिव बाबा ने दिया है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, क्योंकि एक भगवान ही इतने निराले हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने पवित्र हैं, इतने दाता हैं, इतने सबके कल्याणकारी हैं कि जो और कोई इतना हो ही नहीं सकते सिवाय मेरे शिव बाबा के, प्यारे प्यारे भोले बाबा के। तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है, पहली पॉइंट से अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर जरूर रहना है। तो आज बाबा ने कहा कि अपनी रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, और बाबा बोले कि उन्हें जो भी मिला है उन्हें सबको बाप का परिचय देना है। और आगे बाबा ने कहा, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ट्रस्टी बनकर के रहते हैं। और बाबा ने कहा, कभी लून पानी तो नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा, यह सबको बताओ, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो आज बाबा ने आगे वरदान में दिया है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अटल भव। बाबा ने कहा, अलर्ट भव। तो आज बाबा ने आगे दिया है, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। तो आलस्य वाले जल्दी थक जाते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य कहा जाता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है। बाबा ने कहा, ज्यादा नहीं हो सकता है, हिम्मत नहीं है, चल रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम न रहे, इसे कहेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि कोई सूक्ष्म आलस्य भी ना रहे, कोई सूक्ष्म ऐसी आदत ना रहे जिससे हमारे पुरुषार्थ में, हमारे प्रभु की याद में, हमारे परमात्मा की लगन में कमी आए। तो बाबा ने आज कहा, इसने सदा अलर्ट रहो, एवर रेडी रहो और सदा ऑलराउंडर बनो। आज बाबा ने कहा, सदा ऑलराउंडर बनो। तो आज बाबा ने कहा, आज स्लोगन में दिया है बाबा ने, समय के महत्व को जान, समय के महत्व को सामने रखो तो सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा होगा। आज बाबा ने कहा, समय कौन सा है, इस समय को वरदान मिला हुआ है भगवान के आने का। भगवान आए हुए हैं, आकर हमें अपने जैसा बना रहे हैं, वो अनंत भाग्य हमारा बना रहे हैं, अनंत प्रॉपर्टी का मालिक बना रहे हैं, अनंत सुख शांति अपने जैसा पवित्र बना रहे हैं। तो ऐसे सुख के सागर परमात्मा की, प्राप्ति के सागर परमात्मा की याद में हम रहें तो हम सदा प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो आज बाबा ने आगे कहा है, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व आकर्षणों से परे हो जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे और अवस्था एक न्यारी और प्यारी हो जाएगी। तो आज मेरे बाबा बोले, एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति का अनुभव करेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले, इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहते हैं। बाबा ने कहा, ये जो स्थिति है, ये बाबा ने कहा, ये कौन सी स्थिति है, ये बाप समान संपूर्ण स्थिति है। तो बाबा बोले, ऐसी स्थिति बनाने के लिए एक बाप जैसा ही बनो।
अर्थात एक बाप की याद में रहोगे तो एक बाप जैसा ही बनोगे और दूसरों को अपने बाप का ही, अपने बाबा जैसा ही बनाओगे। ओम शांति। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, सांसों सांस शुक्रिया। जो दे रहे हो उसके लिए भी इन एडवांस में आपका पद्मा पदम शुक्रिया 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 मेरे बाप दादाजी, आपका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।